ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कह रहे थे आज शुक्राना कर, आज का दिन बहुत भारी है तेरे परिवार पर। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो मेरे गुरु महाराज हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं। इतनी कल संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे घर में सत्संग है। कल टिक्के वाले दिन जैसे पहले सत्संग हुआ था, गुरुजी ने मेरी तीनों फैमिलियों को इकट्ठे बैठ कर ब्लेस किया था। तो कल ऐसे ही गुरु महाराज सत्संग करवा रहे हैं। तो गुरुजी की कृपा से कल सत्संग बहुत अच्छे से होगा। मुझे बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पाप पे। और संगत जी, ऐसे मैसेज यदि आते भी हैं कि तेरे पर संकट भारी है, तेरे परिवार पे भारी है, पर संगत जी मुझे बहुत विश्वास है मेरे गुरु पापा, वो कुछ नहीं होने देंगे। वो हर समय हमारे साथ हैं संगत जी, बहुत बहुत हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। बार बार मेरे परिवार के लिए, मेरे मई के परिवार के लिए मेरे को मैसेज देते हैं। तो मेरे भाई के ऊपर तो बहुत ज्यादा मैसेज देते हैं, उसके ऊपर बहुत भारी कष्ट है, बहुत उसकी रक्षा कर रहे हैं। और इस बार गुरुजी ने उसका काम भी ब्लेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता चल गया अंदर से, गुरुजी ने, जैसे मेरे अंदर से आवाज आ गई कि गुरुजी ने आवाज दी कि तेरे भाई का काम अच्छा हो रहा है। एक मैसेज भी सुनवाया कि सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि उसका काम काफी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और अच्छे से चल रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस समय बहुत ज्यादा बीमार हूँ। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं तू अपना शुक्राना सत्संग कर, तू जल्दी से अपना सत्संग शेयर कर। पर संगत जी, मैं इतने दर्द से निकल रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारी दवाइयां फेल हो गई हैं, सब कुछ फेल हो गया। इतनी भयानक पीड़ा दी गई है, मैं संगत जी अपने लिए कभी भी नहीं वो करती। बीच में एक बार मैंने किया था कि गुरुजी, मैं दर्द से बहुत परेशान हूँ, पर फिर भी मैं वो हो जाती थी, चलो कोई बात नहीं, सब मेरे घर में सब ठीक रहे। पर गुरुजी ने मुझे आज मेरी इतनी तकलीफ, मैंने कहा गुरुजी आप हो कहाँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, सारी दवाइयां फेल हो गई, आपका जल प्रसाद फेल हो, सब कुछ, आप कहाँ हो गुरुजी, मुझे रास्ता दो कि मैं अपना इलाज ढंग से कर सकूं, करवा सकूं। पर गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती गुरुपा, प्लीज गुरुपा मेरी पुकार सुन लो गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बोला तू अपना सत्संग कर, तेरे को मैं तेरे दर्द से छुटकारा मिलेगा तेरे को। तो संगत जी, मैं इतनी तकलीफ में, दिवाली वाले दिन से ही, जब मैंने आपको दिवाली वाले दिन सत्संग अपलोड किया मैंने, तो उसी दिन जैसे गुरुजी मुझे सुबह बोल रहे थे अब तैयार हो ले भाई, मैं सारा घर का काम निपटाया, मैंने कहा मैं तैयार होती हूँ, पहले बुखार कर दिया गया, मतलब तो दिक्कत चल रही थी। फिर संगत जी, मैं कहा चलो टांग में आराम आ जाएगा, टैबलेट नहीं, मैंने कहा चलो रात का काम मैं कर रही हूँ, चलो हो ही रहा है, चलो, पर वो नहीं ठीक हुआ संगत जी। मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में संगत जी, बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत तकलीफ में हूँ संगत जी। कोई दवाई असर नहीं कर रही, कुछ भी असर नहीं कर रहा संगत जी। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मेरे ससुर को ही घर में बांध के भेजा गया है। मैं गुरु जी के आगे बोल रही हूँ, पता नहीं बोलना नहीं चाहती थी, गुरु जी के आगे बोल रही हूँ मैं कि मेरे को इतने सपने में आते हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत खराब है सोनू जी, पर मेरे ससुर को, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पीछे एक नहीं कई जोने हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं जहाँ पे गुरु के पास, जिसके पास पहले जाती थी, वो पीछे पड़ा हुआ है। इधर ससुराली हो गए, मेरे ससुराली शुरू से ही थे, जिन ससुरालियों का कटवाने के लिए मैं उसके पास गई थी, उसने हमारे साथ बुरा किया। तो संगत जी, मैं भूल नहीं पाती संगत जी, मैं उसका जिक्र शायद मेरे सत्संग में हो ही जाता है, मैं उसे भूल नहीं पा रही, क्योंकि वो उन्होंने बहुत गलत किया। तो संगत जी, भाई मैं, ऐसे लगता है जैसे घर में मेरे को महसूस होता है कोई मेरे को ऐसे, मतलब, और सपने इतने गंदे गंदे आते हैं। एक बार तो आया, मेरे ससुर जो मेरे हैं वो फोल्डिंग पे मरे पड़े हैं, वो है नहीं इस दुनिया में।
तो वो बहुत अच्छे थे संगत जी, बहुत अच्छे थे नेचर के, बहुत अच्छे थे। पर मेरी सास बहुत गलत है, वो इतने ज्यादा जादू टोने करती है, बहुत कुछ करती है संगत जी। मेरे को जितने भी सत्संग अभी गुरुजी ने सुनवाए ना, मुझे सारे सास और मेरी बड़ी ननद पे है संगत जी। ऐसे मतलब मेरी टांग पे इतनी दिक्कत, ऐसे लगता कोई है मेरी टांग लेटती हूँ मुझे ऐसे हिलती है, ऐसे अंदर महसूस होता है जैसे मेरे ना, ऐसे सत्संग में भी मेरे को गुरुजी ने सुनवाया कि जो पितर है ना, वो पितर नहीं, वो प्रेत बन चुका है, तो वो छोड़ा हुआ है। मैं संगत जी, मेरे को सपने में एक बार में बताया, मेरे को सपने में आया, इधर इनका फोल्डिंग लगा हुआ, फोल्डिंग के ऊपर डेड बॉडी उनकी। कितना भयानक सपना था वो। और उसके साथ ही मैं अपनी फोल्डिंग बिछा के लेटी हुई हूँ, और मेरा बेटा भी, जो मेरा बेटा भी मेरे साथ झेलता है, ये मेरे बेटे को बहुत कष्ट कर दिया गया है। मैंने पहले सत्संग में भी बताया है कि मेरे बेटे को गुरुजी ने बाहर फॉरेन में रहता है, तो पढ़ने के लिए गया था, वापस गुरुजी ने बुलाया है, आया तो ऐसे जैसे उसके ऊपर वाकई बहुत गंदी गंदी क्रिया हो गई, तो ऐसे दिखाई दिया संगत जी। फिर मेरे को मेरा ससुर फिर दिखाई, मेरे को मेरे ससुर का बहुत आता है संगत जी। मैंने अपने अंकल जी को भी बोला, मैंने कहा एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल जी ने क्या किया कि श्राद्ध का टाइम था उस समय, तो मैं चलो, हाँ श्राद्ध का टाइम था, तो वो पितर वो क्या, हाँ श्राद्धों का टाइम था, तो मैंने अपना उनका श्राद्ध करना था, तो मैं कर नहीं पाई थी, मेरे अंकल जी ने ही बनाया था सारा, जो गुरु जी ने उनसे करवाना हो। तो संगत जी उन्होंने किया, और सारा मतलब जैसे मतलब पंडित जी को बुलाया, वो किया सारा जैसे करते हैं। तो संगत जी उन्होंने क्या किया, गुरु जी के स्वरूप के साथ ही उनकी फोटो लगा रख दी। गुरु जी बार बार मैंने मंदिर में आना नहीं था, तो गुरु जी मेरे को बार बार कहे मैसेज में, मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज हटा। मैं कहा गुरु जी मैंने तो कुछ रखा ही नहीं हुआ, क्या चीज है, ये चीज हटा। फिर आए, जब मैं संगत जी, मैं जब 4 दिन बाद फ्री होके मैं मंदिर में गई, मैंने देखा, मैं हैरान हो गई, गुरु जी के स्वरूप के साथ उनकी फोटो पड़ी हुई। मैंने अंकल जी को बोला आपने ये क्या किया, आपने गुरु जी मेरे को मैसेज दे जा रहे हैं। और उसी वहीं पे बेड पे मैं, जिससे मेरे को टांगों में इतनी तकलीफ चलती है, उसी बेड के ऊपर बैठ के मैं पूजा करती हूँ। मैं बैठ नहीं सकती नीचे, मेरी बहुत बुरी हालतें कर रखी है, अब तो बैठने की तो मैं नहा भी नहीं पाती। मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी ना मैं भोग बना पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा। तो संगत जी बेड के ऊपर ऐसे, मतलब मैंने उनको कहा उसी बेड के ऊपर आपने रखा जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं कितनी तकलीफ में हूँ, आपने ऐसा क्यों किया। फिर संगत जी क्या किया, वहां से हटा के मेरे कपड़ों में रख दी, मेरे कपड़ों के अंदर, मेरी साड़ियों के अंदर, मेरे सूटों के अंदर। जब देखा मैंने, मैं हिल गई, मेरे कपड़ों के अंदर आपने रख दी। मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ, और तुम्हारा और मेरे ससुर, मतलब मेरे को क्या बोलूं संगत जी। पहले मैंने उनकी फोटो हटाई, मेरे घर में नेगेटिविटी नहीं ज्यादा थी, मैंने उनकी फोटो हटाई, मैंने उनको अंदर कहीं पर का, इन्होंने मेरे कपड़ा अब वहां से निकाल के कपड़ों में, अब मैं जाके कल मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी बार बार मेरे को मैसेज दे जा रहे हैं, सत्संग में सुनवा रहे हैं कि किसी मतलब कपड़े नहीं रखने चाहिए, कपड़े ऐसे मरे हुए गए। तो इन्होंने एक स्वेटर रखी हुई है, तो कल तक मैं जैसे बहुत रोई, रात को तकलीफ में बहुत ज्यादा थी। मैंने बेटी को बोला, मेरी बेटी ने फिर अंकल जी को बोला, मेरे कहती पापा मेरे को मम्मी की बहुत जरूरत है, वो चले गए हैं बाबूजी, प्लीज पापा आप समझो हमारे घर में गलत चीजें हैं और मम्मी को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी मम्मी मर जाएगी। वैसे जी बहुत तकलीफ है, सारी दवाइयां फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया। संगत जी मैं बहुत परेशान। बीच में 1 साल पहले गुरुजी ने मेरे को भेजा था जहाँ पे मैंने इलाज करा दी, वहां से मुझे आराम आ गया। मैं अब फिर गई, गुरुजी ने मेरे को भेजा तो मेरे को फिर आराम, अब फिर दिवाली पे किया। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी प्लीज हमने उन लोगों का, मानते हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, पर हमें उन लोगों का भोगना है जो हमें परेशान करी जा रहे हैं। हम इतने तकलीफ में, गुरुजी उनको देखो प्लीज, थक गए हैं गुरुपा हम बहुत ज्यादा। तो मैं गुरुजी से यही अपनी अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी टांग में मुझे आराम दे दो गुरुजी। मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी जब मेरे को ही आराम नहीं होगा, तो मैं कैसे सेवा करूंगी पहले बताओ आप। मैं कितनी दुख तकलीफ में हूँ, आप देखो मैं सब कुछ सहन कर लिया। मेरे लंग्स में पहले दिक्कत मेरे को 1 साल तक रही, इधर टांगों में रही, मेरे सब, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, बहुत भयानक कर दिया संगत जी बहुत ज्यादा, कि अब ऐसा लगता है। कल मैंने बोला अपनी बेटी को, मैंने बोला मेरे को बस, मेरे को भगवान उठा ले, मम्मा ऐसे मत कहो। तो संगत जी जैसे गुरु जी ने वो दिखाया हो मुझे कि तू बोलती थी ना भाई, तो अपने परिवार के लिए मांगती थी, मैं हमेशा तेरे को कहता तो अपना ध्यान रख, तो अपना ध्यान नहीं रखती थी। अपने लिए भी पहले हेल्थ बहुत जरूरी होती है। तो आज गुरुजी ने उस हेल्थ की वैल्यू बताई। वाकई हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ मांगनी चाहिए संगत जी।
अब बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। गुरुपा अपनी बेटी को माफ कर दो प्लीज गुरु जी, मेरे को बहुत पीड़ा है गुरु जी। अभी संगत जी में मैं सत्संग कर रही हूँ, बहुत तकलीफ में मैं ना पाती हूँ ना कुछ। कल भी संगत जी मेरे घर में सत्संग हुआ, मैंने बताया था पहले सत्संग में कि उसमें गुरुजी ने बोला है सत्संग के लिए मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी ने सत्संग किया तो वही हम जैसे हम पहले जितने थे, जैसे हम सारे जैसे 8 जने थे, हम एक गुरुजी हो गए हमारे। तो हमने सत्संग किया सत्संग संगत जी, तो गुरुजी के पास इतना अच्छा सत्संग हुआ, उसमें गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, मेरी भी सिस्टर ने हेल्प करी। मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा। तो बस बहन मम्मी जैसे चली गई, उसके बाद मेरी टांग पे इतना ज्यादा अटैक हुआ, इतनी दिक्कत हुई, इतनी दिक्कत। मैंने कहा मेरे को कोई दवाई सूट नहीं कर रही, मेरे को गुरुजी का जल दो। मैं जोर जोर के रोने लग गई। ये भी देख रहे थे, ये कभी रोती नहीं है। गुरुजी मेरे को कहते तू कभी अपना दुख किसी को बोलती नहीं, अंदर अंदर सहन करती रहती हूँ संगत जी में। ये बोल रहे थे, कहते तू आप देख के हैरान हो गए कि इतनी जोर जोर के रो रही है। मैं सब जब बंदे को इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाए, जब कोई उम्मीद न नजर आए, तो बंदा क्या करेगा। बस गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी मुझे इस दर्द से आराम दे दो गुरुपा। तो संगत जी बस मेरे को गुरुजी कह रहे थे, तेरे को मैं कह रहा हूँ तू शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे को तेरे दर्द से निजात दिलाऊंगा और उन लोगों को सजा दूंगा जिसकी तू हकदार नहीं है। जो लोग तेरे को तंग कर रहे हैं, जो लोग तेरे को ये दर्द दे रहे हैं, जो तूने किया ही नहीं है किसी के साथ गलत, मैं उन लोगों को सजा दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इतने लोग संगत जी मेरे सपने में मरे हुए लोग बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कल टिक्का था तो सवेरे सपने में मुझे वही मेरे ससुर नजर आए, उनके चाचा जी, दोनों नहीं है दुनिया में। बस संगत जी क्या बोलूं, मैं बहुत परेशान। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। एक तो मेरी दिवाली अच्छी मनी, पर मैंने एक सत्संग भी किया था, उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरी टांग में बहुत दिक्कत आ गई थी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं उसमें बहुत परेशान थी। मैं गुरु जी से यही कह रही थी, गुरु जी मुझे निजात दिलाओ, इस पेन से मुझे निजात दिलाओ। तो संगत जी गुरु जी ने उस पेन से मुझे निजात दिलाया। गुरु जी ने बोला तू सत्संग कर पहले, अब मैं देखो निजात दिलाऊंगा। और मैंने जैसे उस दिन सत्संग किया, उसके बाद गुरु जी ने मेरे को आराम देना शुरू कर दिया। तो संगत जी हमारा शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है। जब गुरु जी कहे ना कि शुक्राना करो, वो कहते हैं शुक्राना करो, तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें क्या, हालांकि वो तो सब कुछ जानते हैं, सृष्टि के रचयिता ही वही हैं। तो संगत जी पर हमें जब वो बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो हमें वो करना चाहिए, अपना शुक्राना करना चाहिए। वो जैसे कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए। तो संगत जी मैंने जैसे शुक्राना किया, उसके बाद मैंने रात को गुरु जी के पैर की, जैसे गुरु जी ने बताया था किसी सत्संग में, कि घी लेकर और चंदन लेकर, चंदन से और उससे गुरु जी के पैर की मालिश करके वही तेल लेके, वही घी लेके अपने घुटनों पे लगाओ, अपने मालिश करो जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया और धीरे 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 मुझे निजात आना शुरू हो गया, मुझे आराम पड़ना शुरू हो गया। और गुरु जी की कृपा से संगत जी गुरु जी ने, मैंने अगले दिन मैं जैसे बैठी तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप बताओ कि मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मैं कैसे मन लगाऊं। पहले मैं जहाँ रहती थी वहां पे पाठ पूजा कर लेती थी, मुझे चलो बाहर वहां पे अच्छा था, सब एक दूसरे से बोलते थे, चलो ठीक था गुरुजी, पर मैं वहां पे भी मस्त रहती थी, अपने अंदर ही रह के पाठ पूजा किया करती थी। मैं उस समय माँ को बहुत मानती थी संगत जी, माँ ने गुरुजी से मुझे मिलवाया था। तो संगत जी मैं मतलब सारा दिन ही माँ का ये कर लूं, माँ का भोग लगा लूं, मैं ये कर लूं, मैं सारा दिन उसी में बिजी रहती थी। मेरे आस पड़ोस के लोग भी मुझे बोलते थे तू बाहर ही नहीं निकलती, बाहर ही निकलती। मेरे को इतना आनंद आता था भक्ति में, इतना आनंद आता, मैं बाहर निकलती ही नहीं थी संगत जी। कहते हैं भक्ति छुपा वो बतानी नहीं चाहिए, पर मैं एक बात इसलिए बता रही हूँ कि मेरे गुरुपा को बोला कि गुरुपा बताओ, मैं यहाँ पे जहाँ पे आई हूँ यहाँ पे कोई किसी से नहीं बोलता, मैं अपने आप को अकेला अकेला महसूस करती हूँ। और उस समय तो चलो बच्चे मेरे पास थे, अब तो बच्चे कोई जॉब इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, अपने मस्त है, मैं अकेली पड़ गई हूँ। चलो अब उसमें भी कोई नहीं, मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो गुरुजी आप तो हो, पर मैं आपके पास बैठ ही नहीं सकती, मैं पाठ कैसे करूँ।
मुझे इतनी सियाटिका की पेन होती है, इतनी होती है, मैं कैसे बैठूं आप बताओ। मैं दर से कराती रहती हूँ तो मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं पूजा में। मैं कैसे करूं, जबरदस्ती मैं मंत्र जाप करने बैठूं, जबरदस्ती मैं करने बैठूं। इसलिए संगत जी मैं बेड में बैठ के लेटे लेटे ही सत्संग सुनती रहती थी, तो वहीं पे अपना जाप भी सुनती रहती थी, जप जी का पाठ जो भी हुआ मैं वो करती थी। तो इतना भी नहीं कर पाती थी, मैं झूठ नहीं कहती संगत जी। मैं वही कहती थी गुरु जी अब तो मैं बिल्कुल भक्ति नहीं कर पाती। पहले मैं कार्तिक का महीना नहाती थी, सवेरे उठती थी, अपना सवेरे उठ के करना, पूरा विधि विधान से करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुलसी माता की करना, कथा करना, अब सब छूट गया। मैं रोई, मैं कहा गुरु जी ये सब कुछ छूट गया। मतलब बहुत बीमारी की वजह से रात को दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग खाती हूँ तो मैं आंखें नहीं खोल पाती। तो संगत जी गुरु पाक ने अगले दिन जैसे मेरे पे मेहर करी, तो गुरु पाक ने मुझे ऐसी जगह पे भेजा कि वहां पे ट्रीटमेंट के लिए, कि जैसे मेरा शरीर अकड़ गया है कुछ है, तो मतलब उनका नेचुरल तरीके से ही उनका ट्रीटमेंट है। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। पहले तो मैं जा ही नहीं रही थी, मैंने कहा नीचे तो मैं जैसे ही देखा मैं कहती सीढ़ियां है नीचे, मैं तो चढ़ नीचे, मैं तो मना है सीढ़ी चढ़नी उतरनी। तो संगत जी क्या हुआ, गुरु पा ने जैसे जिनका था उन एक बंदे को ऊपर भेजा तो वो अपने आप आए। तो ऐसे ना मुझे से पॉजिटिव उनको देख के एकदम से ना मेरी आंख ना उल्टी फटकने लग गई। तो मैंने कहा उल्टा साइन तो बहुत अच्छा होता है, और मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। तो वो जैसे धीरे धीरे उन्होंने बोला कि नहीं तुम पॉजिटिव हो, पहले अपने को पॉजिटिव करो, अपना नी कैप उतारो, ये करो, वही नी कैप। मैं हालांकि नी कैप उतार के तो मुझसे बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मैं गई बिल्कुल ही नहीं, मतलब चला जाता कुछ है। सियाटिका कितनी पेन होती हद से ज्यादा। तो संगत जी जैसे तैसे करके मैं वो नीचे चलेगा और मैं नीचे पहुंच ही गई। तो मैं गई तो मैंने वहां पे देखा गुरु जी का ये चल रहा था अंदर, ओम 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 का उच्चारण हो रहा था संगत जी, और सामने भोलेनाथ की। मैंने कहा जय गुरु जी। तो संगत जी बस वहां पे उन्होंने एक ही मेरी सीटिंग करी और उससे मुझे इतना आराम आया संगत जी। मतलब आगे भी मैं करूंगी तो मतलब पहले मेरा सारा जैसे ज्वाइंट वगैरह सब खुल जाएंगे। जैसे मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को सीवियर आर्थराइटिस है, तो संगत जी ने कहा कि जैसे गुरु जी मेरे को भेज रहे हैं संगत जी, तो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी। उसके बाद मुझे सियाटिका का आराम आया। उन्होंने जैसे मेरे को घर में ही दो तीन ट्रीटमेंट्स बोले, वो किए मैंने। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि फिर संगत जी जैसे मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती थी, वो मेरे को समझ नहीं आ रही। मैं पहली बार ही गई हूँ तो वो कैसे ट्रीटमेंट है मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी। मतलब मुझे काफी आराम पड़ा संगत जी। अभी एक ही सीटिंग में गई हूँ, अभी मुझे पता भी नहीं है, अभी तो मैं बस चलते फिरते ही चली गई जैसे। तो संगत जी फिर क्या मतलब नेचुरल तरीके से करते हैं, रस्सी वगैरह से अपना हमारे जैसे मेरी सियाटिका की है तो नस खोलना कैसे की जाते हैं। मतलब कहते हैं आपको जैसे सर्वाइकल की भी दिक्कत है, आप टेढ़ा मेढ़ा चलते हो, मतलब काफी मेरा मतलब पोस्टर ही बिल्कुल गलत हो गया था संगत जी। तो बहुत कृपा हुई गुरु महाराज की। तो मैं परसों से अपना पूरा रेगुलर ज्वाइन करूंगी, कल से संगत जी। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि उसके बाद जैसे मैं बैठी तो गुरु बाबा का मेरे पास मैसेज शो हुआ कि तुम, हाँ भाई तुम्हारा दर्दों में ध्यान रहेगा तो तुम मेरी भक्ति कैसे करोगे, इसलिए मैं पहले तुम्हारे दुख दर्द दूर कर रहा हूँ। मैं हैरान हो गई संगत जी। मैंने गुरु जी को यही बात मैं बोल के गई कि बताओ मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मैं कैसे बैठूं मंदिर में, आप मुझे बुलाते हो मंदिर में बैठ, मेरे पास बैठ, मैं कैसे करूं। मैं फोन में आपके स्वरूप से बातें करती रहती हूँ पर मैं मंदिर में नहीं आ सकती गुरु जी आपके स्वरूप के पास, मैं इतनी देर नहीं, मेरे को बहुत पेन होती है, बहुत पेन होती है, हद से ज्यादा पेन होती है। तो संगत जी गुरु जी ने ये मेरे को मैसेज दिया कि पहले मैं तेरा दुख जो तेरे को पीड़ा है उससे मैं तेरे को निजात दिलाऊंगा। संगत जी उससे मेरे को फर्क पड़ा। तो और संगत जी मेरे को पूरा विश्वास है, जो मेरे लीगामेंट जैसे टूटे हुए थे तो मेरे को विश्वास है कि वो मेरे जुड़ने अपने आप ही जुड़ने लगे हैं। तो गुरु जी बार बार यही कहते हैं ना पॉजिटिव बोलो, तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मुझे जैसे गुरु जी आश्वासन देते हैं कि कोई वो नहीं करना तुम्हें ज्यादा, मतलब मेरे को ज्यादा, मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे आप ठीक करो। तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी बस मेरे को पूरा राहत देंगे, मुझे बहुत विश्वास है। और संगत जी जैसे आज मेरे पर गुरु जी ने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी संगत जी। गुरु पा ने मुझे मतलब आज इतना मेरे को, आज इतनी 777 की गाड़ियां मिली मुझे संगत जी। जहां मेरा पहले घर था मैं वहीं पे गई थी, तो मैं आपकी कोई और सिटी में रहती हूँ। तो संगत जी इतना अच्छा लगा, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, गुरु पा ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा। एक गाड़ी जाए दूसरी आए, तीसरी गाड़ी ऐसे, मतलब 777 777 47 ऐसी संगत जी गाड़ियां गाड़ियां मतलब इतने मेरे को, मतलब गुरु जी ने ब्लेस करा मुझे। मैसेज भी बहुत अच्छे आए संगत जी, मैं तेरी विश पूरी करूंगा तू मांग। तो संगत जी बहुत कृपा करी, आज गुरु जी ने मेरे को खूब घुमाया,
इतनी मेरे को बहुत खुशी हुई संगत जी। मैं आज गुरु जी के लिए फिर मैं शॉपिंग भी करके आई, मैं कान्हा जी के लिए वहां पे जाके कपड़े भी लेके आई, गर्म कपड़े लेके आई लड्डू गोपाल के। मेरी मैया के तो अभी कपड़े आए नहीं थे, वो कहते गर्म नहीं आए, और मैं गुरु पा के लिए कपड़े लेके आई, मतलब उनके पटके वगैरह गर्म लेके आई। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरु जी ने आज मेरे को मेरे को बहुत खुशी मिली संगत जी। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, और मेरे बेटे में भी संगत जी, पहले मैं बीच में बता रही थी कि मेरे बेटे में ऐसे मैं कहती चेंज कैसे हो गया संगत जी। अब गुरु जी ने पहला जैसे ही कर दिया मेरा बेटा। इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर भरी थी कि बोलता था क्या है, मैसेज मैसेज सुनते रहते हैं, मतलब मानता है गुरु जी को, कहता मैं दिल से मानता, पर ये मैसेज मैसेज मतलब उसके ऊपर छाप दिख रही थी कि गलत छाप आई हुई है उसके ऊपर नेगेटिविटी की। तो गुरु जी ने बिल्कुल उसको 2 बार बड़े मंदिर बुला लिया, उसको 15 दिन के अंदर अंदर बुला लिया, और गुरु जी ने मतलब बहुत कृपा करी संगत जी, बहुत कृपा करी। दूसरी बात तो गुरु जी ने मेरे को ऐसे बुलाया संगत जी, सैटरडे वाले दिन मुझे कहते हैं, पहले तो दिवाली से 2 दिन पहले बुलाया, फिर मेरे को दिवाली के बाद बुलाया कि जल तेरे को मैं बोल रहा हूँ, तू आ क्यों नहीं रही है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। फिर अगले दिन गुस्से से बोलने लगे, मैं जिस समय कहता हूँ उसी समय पहुंचना चाहिए। मैं संगत जी फटाफट मैंने अपने अंकल जी को बोला, और जिसमें गुरु जी का हुक्म है, देख लो आपने क्या करना है। मैंने तो आपके कान में डाल दी, क्योंकि उनके बगैर तो मैं चाह ही नहीं सकती। मुझे विश्वास था गुरु जी बुला रहे हैं तो जरूर चलेंगे। फिर हम गए संगत जी, मेरा बेटा तो मैंने माने ना, क्या है मम्मी क्या है, मैंने फिर अपने आप चल पड़ा। तो जैसे मेरे बेटे को और मेरे अंकल जी को बुलाया हो संगत जी, बड़ी कृपा आई संगत जी, बहुत कृपा आई मेरे गुरु महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के लिए। मेरे गुरु जी ने मेरे पे बहुत 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 कृपा करी है संगत जी। मेरे गुरुपा कह रहे थे संगत जी, अभी मैसेज आया मेरे गुरु जी का कि मैं तो कोई जोरदार तेरी हेल्थ ब्लेस करने लगा हूँ। तो संगत जी ये बिल्कुल सच है। गुरुपा ने पहले मेरे को मैसेज आए थे संगत जी कि भाई तू अपने टेस्ट करवा, तो मैं ना इग्नोर करती थी संगत जी। तो गुरुजी ने एक दिन झाड़ लगाई, मेरे को बहुत जोर से बोला, तो मैं डर गई एकदम से। तो कहते हैं तू भाई मैं तेरे को कितनी बार कह चुका हूँ तो अपने टेस्ट करवा, फुल बॉडी टेस्ट करवा। तो संगत जी मैंने टेस्ट करवाए, तो मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज आए उसमें। तो मुझे थायराइड की तो प्रॉब्लम चल ही रही है, तो मुझे सर्वाइकल भी है, तो मुझे आयरन वगैरह मेरा कम, सब कुछ मतलब प्रॉब्लम मेरे को काफी ज्यादा थी। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन मतलब बहुत दिक्कत थी मुझे, आयरन की, कैल्शियम की। तो संगत जी फिर गुरुपा ने मुझे, फिर मैं मतलब मेरे को पता चला, फिर मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई। धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ संगत जी। फिर मैं दवाई लेके आई, फिर उसके बाद गुरुपा ने मुझे मतलब मेरी हेल्थ इतनी है, मैं काम मतलब जिसमें घुटनों की मतलब घुटने मेरे के तभी मेरे मतलब वो नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो संगत जी मेरे को गुरुपा ने, जैसे अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मतलब मैंने डाइट प्लान लिया है, तो गुरुजी मेहर करेंगे जल्दी, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। और क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी यही मैसेज दे रहे हैं कि तेरी हेल्थ मैंने ब्लेस करनी है, जो तेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे ब्लैक मैजिक करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे कैंसर के भी मैसेज सुनाते हैं। और संगत जी इसमें कोई वो नहीं है, मैंने एक चीज है जो मैंने अपने अंकल को भी नहीं बताई है, बच्चों को भी नहीं बताई। मेरे को अपनी राइट ब्रेस्ट में मुझे गांठ लगती है। मैं जब नहाती हूँ ना, शावर का एकदम से पड़ता है बॉडी पे, तो फिर मुझे ना मतलब यहाँ पे पेन होती है, तो मैं मतलब ऐसे हाथ रख लेती हूँ। तो संगत जी मैंने सिर्फ वहाँ पे जल प्रसाद ही लगाती हूँ, नहाती हूँ मैं जल प्रसाद से, और जल प्रसाद भी वहाँ पे लगाती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ। मुझे गुरुजी कैंसर के काफी सत्संग सुनाते हैं, पर मैंने वो गुरुजी पे छोड़ा कि गुरुजी ही मेरी वो गांठ रिमूव करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मुझे पेन नहीं होती, मतलब अंदर महसूस होता है, जब मैं नहाती हूँ उस समय मेरे को महसूस होता है कि अंदर कुछ है, और उस समय पेन होती है, मैं एकदम से हाथ रख लेती हूँ तब स्नान करती हूँ संगत जी। तो मतलब करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। एक दिन मेरे को सपना भी दिखाया, जैसे हाँ संगत जी, पहले मैं ये बता रही थी कि मेरे को फिर डाइट प्लान गुरुजी ने करवाया। पहले मैंने किसी और से वो लिया डाइट कम, मतलब हेल्थ कम करने के लिए दवाइयां, तो वहाँ पे मतलब नहीं, फिर गुरुजी ने यहाँ पे मेरे को वो करवाया। मैं गलत जगह पे जा रही थी ब्लैक मैजिक की वजह से। फिर मैंने अब डाइट प्लान लिया, फिर संगत जी मैंने क्या गुरुजी ने करवाया,
फिर मैं जैसे मेरे को इतनी पेन टांग में रहती थी, बहुत ज्यादा सियाटिका की प्रॉब्लम थी, अब तो हद पार थी, हद पार। वो दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी संगत जी। तो गुरुजी ने, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरे को गुरुजी ने कहीं भेजा, मुझे मेरे एकदम से वीडियो मेरे आगे आई। तो वो संगत जी योग के नाम से है, तो मतलब उसमें जैसे रस्सियों के थ्रू ही किया जाता है। तो वहां पे मेरे को भेजा संगत जी। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो मेरे को एकदम से लगा कि जैसे वाइब्रेशन अच्छे आए मेरे को। वहां पे ओम का उच्चारण चल रहा था, ओम में जैसे गुरुजी ने इशारा किया, नहीं यहीं पे तूने करना है। तो संगत जी इतनी कृपा कि वो घर में आके मुझे, जैसे मैं सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ सकती वहां पे, तो मुझे घर आके ही करवा देते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है, पहले से आराम है गुरुजी की कृपा से। ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई दर्द ही नहीं है। तो गुरुजी ही मेरा सब कुछ ठीक करा रहे हैं। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, तेरे घर में मैंने तेरे ऊपर, तेरे को कोई छू भी नहीं सकता, तेरे को कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं सकती। तेरे घर में मैंने काल भैरव और महाकाल का पहरा लगाया हुआ है, कोई तुझे नहीं छू सकता। जी मतलब वो मेरे कार्य में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, पर कर नहीं पा रहे। वो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी कृपा कर रहे हैं मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। एक दिन संगत जी ऐसे ही हुआ, रात का टाइम था, जैसे मैं सोई तो मेरे को रात को ऐसे लगा कि मेरी टांग में जैसे मतलब मेरी टांग अंदर से दिखाई दे रही है मेरे को, हड्डियां, और जैसे मेरी गली हुई टांग। तो संगत जी सपने में मेरे को दिखाया, मैं अपनी मम्मी के पास गई, किचन में अलग सी किचन थी, बताए मैं मम्मी को कह रही, मम्मी देखना मेरी टांग को क्या हो गया है। तो मम्मी कहती है, हाँ ये तेरी टांग को ना, ये वो तेरी ननद है ना, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने कहा हाँ मम्मी, वो मेरी ननद है ना मंजू, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो संगत जी मतलब मेरे को मारने की फुल प्लानिंग है। तो मतलब ऐसे मुझे दिखा। तो सवेरे के जैसे मैंने वो शुरू किया, सब मतलब सब योग वगैरह, ये सब कुछ योगा वगैरह होती है, उसमें सब कुछ होता है। रस्सियों के थ्रू आपकी मतलब टांगे खोली जाती हैं, मतलब काफी अच्छा रिलीफ मिला मुझे। तो संगत जी मतलब मेरा वो बंद करवाना चाहते थे। मैं सवेरे उठी, मैंने अपने अंकल को बोला, मेरे ना घुटने में दर्द हो रही है, मैं ना वहां नहीं जाऊंगी। तो मेरे को वहां नहीं जाना, मुझे सपने में तुम्हारी बहन दिखी है, मुझे डर लगता है। तो संगत जी ऐसे हुआ, मेरे को बहुत डर लगा। तो संगत जी मतलब ऐसे मैं डर गई। पर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आने लग गए कि भाई मेरे को याद आया, गुरुजी ने कहा था नहीं कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, ऐसे बोला कर, चाहे तो ठीक है नहीं है फिर भी ऐसे बोला कर। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे मोटिवेट किया, और गुरुजी की कृपा से अब मैं कर रही हूँ। अब मुझे विश्वास है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो ये मेरे गुरुजी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग था, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। संगत जी मैंने जैसे संगत जी सोचा था कि मेरा बेटा ऐसे है, मतलब जो हमारे साथ 1 साल पहले था संगत जी, वो अब मुझे बिल्कुल चेंज लग रहा है संगत जी। जैसे गुरु जी ने उसको यहाँ पे, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने उसको यहाँ भेजा है, बुलाया है। नहीं तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि घर में एंटर होते ही मैंने देख लिया हमारे घर में कीड़ियाँ, एकदम कीड़ियों की, सर्दी में कहाँ से कीड़ियाँ आती हैं संगत जी। ये दिवाली के आसपास है, दिवाली पे ही आया था। तो संगत जी इतनी कीड़ियाँ और इसमें इतनी नेगेटिविटी, हमको तो संगत जी बिल्कुल नहीं देख पा रहा, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। जैसे इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें की हुई हैं। मतलब मैं इसको ये लगा लूं, महीने के अंदर गुरु जी ने 3री बार इसको बड़े मंदिर बुला लिया। तो इतनी ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिविटी, गुरुजी मेरे को बहुत मैसेज देते हैं, बहुत सत्संग सुनाते हैं इसके लिए कि इसका शरीर पे कब्जा किया हुआ है, किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। वो मेरे को लगता भी है संगत जी। गुरुजी मुझे कहते हैं, मैं तेरे को पता है कैसे कैसे बचा रहा हूँ, मैं देख रही हूँ संगत जी। मैंने पहले सत्संग में इस अपने बेटे के लिए सत्संग किया था कि उसको जॉब मिली है, वहीं पे जहाँ ये बाहर रहता था। काफी अच्छी जॉब इसको ब्लेस हुई थी। वो मुझे पता, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जैसे यहाँ नहीं रहा था तो गुरुजी ने उसको उस टाइम के लिए दिलवाई थी। तो अब इसने ज्वाइनिंग नहीं की थी, ज्वाइनिंग इसकी अभी थी 26 की ज्वाइनिंग थी इसकी। तो गुरुजी ने इसको जाने ही नहीं दिया। तो वहाँ पे इसने अपने आप ही अचानक, पता नहीं इसको क्या हुआ कि इसने अपने आप ही उनको
इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी अपने आप ही उनको नोट लिख दिया। या मेरे को ये लग रहा है संगत जी कि गुरु जी तो बहुत रक्षा कर रहे हैं, जो इसके ऊपर इतनी ज्यादा दिक्कत है तभी गुरु जी ने इसको जाने नहीं दिया। संगत जी इसका कष्ट काट रहे हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं। संगत जी पल पल रक्षा कर रहे हैं। अब भी हमसे इतना उखड़ा उखड़ा बोलता है, हमसे बोलता ही नहीं संगत जी ढंग से। बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा था, इतनी मेरी केयर करता। ऐसी नेगेटिविटी हुई कि मेरे को देख ही नहीं सकता। संगत जी बहुत लड़ाइयाँ करता है, बहुत ज्यादा है। तो गुरु जी संभाल के बैठे हैं। गुरु जी इसको मतलब जल प्रसाद मतलब बहुत ही, जिस दिन घर में घुसा था ना संगत जी, जैसे इसने एंटर किया था उस दिन इसने कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, हल्की सी बात पे इसने सारे घर में तोड़ा ताड़ी शुरू कर दी थी। तो इसने गुरु जी का जल प्रसाद जो मैं लोटा भर के रखती हूँ वो फेंका जोर के। संगत जी अब धीरे धीरे मेरे को इसमें फर्क लग रहा है, गुरु जी इसको ठीक कर रहे हैं। अब और खुंदक आके बैठा हुआ है कि मेरी जॉब नहीं है, मेरे को कहीं से सब कुछ, वो भी जो ऑफर चला गया सब कहीं से भी नहीं आ रहा है इसका। संगत जी अब मैं छुप छुप के सत्संग कर रही हूँ। संगत जी बस मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरु जी, और इसको ऐसी जॉब दे दो कि इसका मन लग जाए, इसका जॉब में मन लग जाए, काम करे आराम से, अच्छी जॉब मिल जाए इसको, ये ठीक रहे। नेगेटिविटी करने वाले ने बहुत नेगेटिविटी की है संगत जी, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था मेरा बेटा नहीं है जो इतना अच्छा था, इतना अच्छा, उसके अंदर पता नहीं कौन है। तो गुरु महाराज पल पल रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का हम सबको संभालने के लिए, मेरे बेटे को संभालने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।